Hello guys, good afternoon all of you. Okay, in the last lecture we discussed about some basic informations about the solid, or we studied about the difference between crystalline solid and amorphous solid, and last we discussed about the types of solid as per bond, है ना. We know that crystal solid have 4 types as per bond. Molecular solid. Further, molecular solid have 3 types: polar solid, non-polar solid and hydrogen bonded solid. Okay, so first one is molecular solid, second one is ionic solid, third one is metallic solid and fourth one is covalent solid. तो ये 4 टाइप के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ओके, आज हमें स्टडी करना है क्रिस्टल लैटाइस. ओके, आज की जो हमारी स्टडी है वो है क्रिस्टल लैटाइस के बारे में. क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल्स. ओके, तो आज की हमारी डिस्कशन है क्रिस्टल लैटाइस के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्रिस्टल लैटाइस क्या होता है. ओके, तो क्रिस्टल लैटाइस इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स. ओके, सपोज आप देख रहे हो कि आपके घर पर फ्लोरिंग में टाइल्स हमने लगाई हुई है ना. हमारा जो फ्लोर है, अवर फ्लोर इज कवर्ड विथ टाइल्स. टाइल्स के साथ आपने कवर किया है. सपोज इस तरह से कि यहां पर ये एक आपकी टाइल्स है, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी, है ना, इस टाइप से. सपोज आपने यहां पर इस तरीके से टाइल्स लगाई हुई है. चलिए और लगा देते हैं एक यहां पर. ठीक है, चलो अब यहाँ पर नीचे भी टाइल्स होगी ना, ठीक वैसे ही इस तरीके से. ओके, इसके अलावा यहाँ पर भी नीचे होगा. ओके, और इसके अलावा यहाँ पर भी नीचे टाइल्स लगी हुई है. चलो इस तरीके से हमारा जो फ्लोर है वो फ्लोर ये टाइल्स से कवर हुआ है हमारे घर पर, है ना, होता है ना. अब सपोज आप यहाँ पर इमेजिन कर लो कि सारी टाइल्स के सेंटर में हम यहाँ पर एक पॉइंट इमेजिन करते हैं. चलो कि सारी टाइल्स जो है, ये सारी टाइल्स के सेंटर में हम यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, है ना. चलिए, तो ये हो गया सारी टाइल्स के सेंटर में आपने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया. चलो सेंटर में, ठीक है. अब इमेजिन करो आप कि जो टाइल्स है उसे आप इग्नोर कर दो. चलो अब ये टाइल्स को हम इग्नोर कर देते हैं. चलिए, तो कुछ ऐसे होगा. अगर आप टाइल्स को इग्नोर करोगे तो यहां पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा. ठीक है, चलो ये हो गया. टाइल्स को हमने इग्नोर कर दिया. क्या बात, बढ़िया. ओके, तो टाइल्स को इग्नोर कर देने के बाद यहां पर आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है. ओके, ये पॉइंट्स का ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स. यही आप अभी नेक्स्ट मंथ में दिवाली आने वाली है ना, तो हम सब अपने घर पर रंगोली करते हैं. तो रंगोली के लिए आप इस टाइप का ग्रुप बनाते हो, पॉइंट्स का ग्रुप बनाते हो, है ना. फिर उसमें एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ के कनेक्ट करके आप अच्छी तरह से रंगोली क्रिएट करते हो. तो ये पॉइंट्स का ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स. तो यही ग्रुप ऑफ पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटाइस. ओके,
यही ग्रुप जो है वो है हमारा स्पेस लेटाइस, इसी को हमें स्पेस लेटाइस बोलना है, याद रखना है आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पेस लेटाइस। सो वी कैन से दैट कि दिस पॉइंट, ओके, वी कैन से दैट दिस पॉइंट ऑफ ग्रुप, या तो दिस, और वी कैन से दैट दिस सेट ऑफ पॉइंट्स, okay, we can say that this is a set of points, okay, this set of points called space lattice in two-dimension structure. This set of points in two-dimensional structure known as space lattice. इसी को ये अगर आप इसके ऊपर कोई टाइल्स लगा दो तो 2 डायमेंशन हो गया ना। अभी तो ये क्या हुआ, या तो आप ऐसे काउंट करोगे एक के नीचे एक है, उसके नीचे एक है, फिर भी 2 डायमेंशन हो जाएगा। ओके, तो दिस सेट ऑफ पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नोन एज स्पेस लेटाइस। ओके, अब ऑन स्पेस लेटाइस अब इसके ऊपर आप क्या करते हो, टाइल्स लगा देते हो। तो हमने इसके ऊपर टाइल्स लगा दिया। ओके, या तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सपोज इसके ऊपर आपने कोई एटम लगा दिया, है ना। एटम क्या होता है, ऐसे होता है, इस तरीके से एटम हो गया, है ना। सपोज यहां पर कर दो। ओके, ठीक है, यहां हम कुछ और ड्रॉ करेंगे कि यही जो लेटाइस है, ये मैंने ऊपर से आपको बताया। सपोज ये ऊपर से आपको ऐसा दिखता है कि ऊपर से आपको वहां पर एक एटम दिखेगा, है ना। ओके, अब साइड में से आप देखोगे तो यहां पर आपको साइड में से कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इस तरीके से। द स्पेस लेटाइस on which two-dimensional pattern has been generated by placing tiles. ओके, इसके ऊपर आप यहां पर टाइल्स लगा दो तो 2 डायमेंशनल आपका जो पूरा आपका जो पूरा फर्मा है ना, 2 डायमेंशन का जो फर्मा है, आप जैसे हम फ्लोर में लगाते हैं, है ना, तो वो पूरी एक पैटर्न हो गई, जिसे हम पूरा हमारा फर्मा बोलते हैं। तो फर्मा या तो पूरी पैटर्न हो गई यहाँ पर। तो ये पैटर्न कैसे जनरेट की जाती है, तो यहाँ पर आप कोई एटम रख दो या तो टाइल्स रख दो, है ना। तो वो टाइल्स यहाँ पर रख के हम ये पूरा क्रिस्टल लेटाइस बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो स्पेस लेटाइस ऑन विच 2 डायमेंशनल पैटर्न हैज बीन जनरेटेड बाय प्लेसिंग टाइल्स। ओके, अब ये जो हमने ये पूरा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड, याद रखना आप कि दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट, दैट इज स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके,
ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट कि जिसको आप हमारे पॉइंट्स के ऊपर प्लेस करके यहाँ पर क्रिस्टल लैटाइस बना सकते हो। तो याद रखना है आपको, दिस इज अवर स्ट्रक्चरल यूनिट एंड दिस structural unit is called base or motif। ओके, बेस और मोटिफ। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है कि जिसको आप पॉइंट्स के ऊपर प्लेस करते हो, है ना, ये है हमारा। और या तो ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा कि जिसको हमने ये पॉइंट्स के ऊपर प्लेस किया है ना, पॉइंट के ऊपर हमने प्लेस किया है जिसको, तो पॉइंट के ऊपर एक हमने कोई एटम है या तो टाइल्स है जिसे हमने उसके ऊपर रखा है पॉइंट्स के ऊपर, और 2 डायमेंशनल पूरा स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर्म हो गया है, या तो वी कैन से दैट एक क्रिस्टल फॉर्म हो गया है। तो यहाँ इस स्ट्रक्चरल यूनिट को बोलेंगे हम मोटिफ। तो दिस इज मोटिफ, याद रखना आप। ओके, दिस इज मोटिफ। इस टाइप का होता है, ये नीचे का आइटम होता है और ये ऊपर का आइटम होता है, और यहां पर हमारा पॉइंट होता है ना। दिस इज कॉल्ड मोटिफ और बेस। मोटिफ और बेस। ओके, आप इसे बेस भी बोल सकते हो या तो आप इसे मोटिफ भी बोल सकते हो। कि मोटिफ क्या है कि जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट के ऊपर जो भी हमने प्लेस किया है, वो चाहे हमारा एटम है, मॉलिक्यूल है, जो भी हो, या तो टाइल्स है, जिसको यहाँ पर प्लेस करने से एक आपको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक पैटर्न फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल। यही हमारा क्रिस्टल है। अगर आपने यहाँ पर कोई एटम रख दिया, सारे पॉइंट्स के ऊपर एटम रख दिए आपने, तो ये हमारा क्रिस्टल हो जाएगा। याद रखना आपको, ठीक है। और याद रखना ये भी आपको कि ये जो मोटिव होता है या तो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, दिस स्ट्रक्चरल unit can be atom, molecules or ions। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ये जो मोटिफ होता है ये आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। इसी को हम यहाँ पर पॉइंट के ऊपर, ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पर ये मोटिफ को रख के या तो बेस को रख के पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से फॉर्म होता है। पहले बेस बनाना पड़ता है और बेस के ऊपर आप एटम, मॉलिक्यूल रख दो तो ये आपका क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्पेस लेटाइस और वी कैन से दैट क्रिस्टल लेटाइस। जब भी आप इसके ऊपर कुछ रख दोगे, कुछ मोटिफ रख दोगे, ये पॉइंट्स के ऊपर जब भी मोटिफ आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटाइस। ये आपका हो जाएगा क्रिस्टल लेटाइस। इन दिस क्रिस्टल लेटाइस the points is known as lattice points, या तो लेटाइस पॉइंट या तो आप लेटाइस प्लेस भी बोल सकते हो इसे। ओके, लेटाइस प्लेस, लेटाइस स्टैट, लेटाइस पॉइंट। ओके, तो ये हो गया हमारा लेटाइस पॉइंट। लेटाइस पॉइंट जो है उसके ऊपर हम कोई मोटिफ रख के पूरा क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। तो इतना आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो क्रिस्टल लेटाइस था। इसके अलावा क्रिस्टल लेटाइस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है ये भी आपको देखनी है। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है क्रिस्टल लेटाइस में, ठीक है। चलिए, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, ऑफ क्रिस्टल लेटाइस। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देखते हैं। चलिए, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इसमें आपको यह मिलेगी, सबसे पहली फर्स्ट वन, कि पॉइंट्स इन स्पेस लेटाइस is called
लेटाइस पॉइंट्स। सबसे पहली चीज कि स्पेस लेटाइस में, ये स्पेस लेटाइस है ना, तो स्पेस लेटाइस में जो भी पॉइंट्स है यहां पर, ये डॉट्स है सारे, ये डॉट्स हमारे क्या है, वो है लेटाइस पॉइंट्स, और वी कैन से दैट लेटाइस प्लेस, इसे आप लेटाइस प्लेसेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली थिंग ये है कि पॉइंट्स इन स्पेस लेटाइस इज कॉल्ड लेटाइस पॉइंट्स। ओके, सेकेंड थिंग इसमें दूसरी बात ये है, all points are represent, या तो अब हम पॉइंट, सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, लेटाइस पॉइंट लिखेंगे। तो लेटाइस पॉइंट रिप्रेजेंट द लेटाइस पॉइंट, अ लेटाइस पॉइंट यानी कोई सिंगल लेटाइस पॉइंट, अ लेटाइस पॉइंट रिप्रेजेंट द एटम, मोलेक्यूल और आयन। ओके, ये लेटाइस पॉइंट क्या करेगा, ये एक लेटाइस पॉइंट है, यानी कि यहां पर एक एटम होगा, या तो एक मोलेक्यूल होगा, या तो एक यहां पर आयन होगा। एक लेटाइस पॉइंट एक मोलेक्यूल, एक एटम या तो एक आयंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए यहां पर एक है, एक पॉइंट, यानी यहां पर एक एटम होगा, या तो एक मोलेक्यूल होगा, या वी कैन से दैट एक आयन होगा यहां पर। ठीक है, तो एक लेटाइस, अ लेटाइस पॉइंट रिप्रेजेंट द सिंगल एटम, मोलेक्यूल और आयन। एक सिंगल मोलेक्यूल, एटम और आयन को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखना, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी। ओके, एंड थर्ड वन कि लेटाइस पॉइंट आर कनेक्ट विथ ईच अदर, lattice points are connect with each other through straight line। lattice point जो है आपके याद रखना है, lattice points are connect with each other। ओके, lattice points are connect with each other through straight line and give the geometric structure of crystal lattice। ओके, तो जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर हमें यहां से मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर कहां से मिलेगा, जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये लेटाइस पॉइंट्स जो सारे हमारे हैं, ये लेटाइस पॉइंट्स को आपको क्या करना है, उसको स्ट्रेट लाइन में जोड़ देना है। ये सारे पॉइंट्स को अगर हम स्ट्रेट लाइन में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा जियोमेट्री, याद रखना है। ओके, या तो जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर मिलेगा। एंड गिव, या तो शॉर्ट में लिखते हैं हम, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पर, एंड गिव जियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल। ओके, तो यहां से हमें क्रिस्टल की जियोमेट्री मिल जाएगी, याद रखना है आपको। तो ये 3 पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक में कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि जो पॉइंट्स इन स्पेस लेटाइस, ये हमारी स्पेस लेटाइस है, तो पॉइंट्स इन स्पेस लेटाइस इज कॉल्ड लेटाइस पॉइंट। इसमें जो पॉइंट होंगे वो हमारे लेटाइस पॉइंट होंगे। ठीक है, ओके, चलो इसके अलावा आप याद रखना कि एक पॉइंट जो होगा, अ लेटाइस पॉइंट रिप्रेजेंट द सिंगल एटम, मोलिक्यूल और आयन। ये हमें एक एटम, एक मोलिक्यूल को या तो एक आयन को रिप्रेजेंट करता है, एक लेटाइस पॉइंट। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये लेटाइस पॉइंट को अगर आप जोड़ दो, है ना, इससे स्ट्रेट लाइन में जोड़ दो, आगे देखेंगे यूनिट सेल बनेगा, ये इसको जोड़ने से यूनिट सेल बनेगा।
तो आप ये सोच रहे हो सर इसमें से जियोमेट्री कैसे निकलेगी, तो उसके लिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चाहिए। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम वहाँ पर अभी देखेंगे नेक्स्ट अभी कि इसको जोड़ेंगे हम स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन में जोड़ने से वहाँ पर क्यूब जनरेट हो जाएगा। तो याद रखना, तो यहाँ पर ये लेटेस्ट पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन में अगर कनेक्ट कर दोगे, ओके, तो क्या होगा, द जियोमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल कैन बी फॉर्म, वो आप यहाँ से क्रिस्टल की जियोमेट्री बना सकते हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके ये तो सारी इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर ये आप याद न रखो तो भी चलेगा, बट ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको कंपलसरी याद रखनी है। ठीक है, लेटाइस, क्रिस्टल लेटाइस की ये 3 कैरेक्टरिस्टिक, ये कुछ अगर आपको याद नहीं है फिर भी चलेगा, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। आप जब पूरा यूनिट सेल स्टडी करोगे तो उसमें ये सब आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, ओके। बट ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको अभी याद रखनी है, ये आपको एग्जाम में, जेईई नीट एग्जाम में भी आ सकती है। ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले कि लेटाइस स्पेस में जो पॉइंट्स होते हैं वो दैट इज कॉल्ड लेटाइस पॉइंट्स, ओके। लेटाइस स्पेस, लेटाइस में जो पॉइंट्स होते हैं, स्पेस लेटाइस में जो पॉइंट होते हैं वो है लेटाइस पॉइंट्स। ऑल लेटाइस पॉइंट्स रिप्रेजेंट द एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। एंड थर्ड कि इसको स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करने से आपको द जियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल कैन बी फॉर्म, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये डिस्कस हो गई हमारी क्रिस्टल लेटाइस के बारे में। ठीक है, अब चलना है हमें यूनिट सेल में। अब हम चलते हैं यूनिट सेल में। इजी है बट थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, या तो टेक्स्ट बुक में से रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट 1-2 बार आप ये रीड कर लोगे, या तो आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर है यूनिट सेल का, है ना, उसके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, वो सब आप स्टडी कर लोगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए डिफिकल्ट है कि ये पहली बार में सब, बट धीरे धीरे आप 1-2 बार ये रीड करोगे इसे, ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं इसी में यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल में सबसे पहले तो यूनिट सेल कैसे होता है, तो ये कि आप ये चीज़ याद रखना कि जो अभी मैंने यहाँ पर जो स्पेस लेटाइस बनाया था वो 2 टाइप का आता है। एक तो यहाँ पर मैंने बताया, ड्रॉ किया था उस टाइप का, दूसरा अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। चलिए, दूसरा कुछ इस टाइप से भी हो सकता है। तो ये तो एक सिंगल लाइन हो गई, ओके। अब जो सेकंड रो है, सेकंड रो वो यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये दोनों के बीच में से, यानी कि यहां से, चलिए, ओके, यहां से हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गई आपकी सेकंड रो, चलिए, ठीक है, यानी कि ये हो गया कि आपके पास कोई राउंड शेप, स्फेरिकल शेप में कोई आइटम है आपके पास, है ना, बॉल से, या तो क्रिकेट का बॉल, क्रिकेट के बॉल से ढेर सारे आपके पास। तो अरेंज करने के लिए 2 टाइप्स मिलेंगे। एक तो ऐसे होगा कि एक बॉल से ऐसे एक लाइन आपने ऐसे कर दी है, अब दूसरी लाइन आप ऐसे करोगे ठीक इसके नीचे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्पेस लेटाइस ड्रॉ किया था वो इस टाइप का था। या तो आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हो कि सपोज ये एक लाइन है आपकी, ओके, तो उसके नीचे दूसरी लाइन ऐसे आएगी, देखो यहां आएगी, तो ये हो गई है, ओके। तो ये 2 टाइप से हम स्पेस लेटाइस बना सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हो गया, फिर से ये निकाल देते, कम कर देते थोड़ा, है ना, तो यहां पर आएगा इसके नीचे, ठीक इसके नीचे, है ना, ये 2 एटम्स के बीच में आपको रखना है।
चलिए हो गया, है ना। यही हमारा क्या है, ये स्पेस लेटाइस। ओके, यही स्पेस लेटाइस। ओके चलो, इसमें जो पॉइंट्स है वो क्या है, इसमें जो पॉइंट्स है वो लेटाइस पॉइंट्स है ना, क्या है, लेटाइस पॉइंट्स है। चलो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम इसे अरेंज करते हैं लाइक इस तरह से। चलिए कि एक यहाँ से हम इस तरीके से बनाते हैं। चलो सबसे पहले देख लेना आप, ठीक है, अच्छी तरह से देखना, आपको भी इस टाइप का बनाना है फिर। ओके चलिए, मैंने ये स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है। क्या किया है, पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है और कुछ नहीं। ये पॉइंट्स को हमने सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे के साथ, ठीक है। चलिए, और अब यहाँ पर हम और कनेक्ट करेंगे। सपोज ये जो है इसको हमने कनेक्ट कर दिया है इसके साथ, ठीक है, ये नीचे वाले एटम के साथ। ओके चलो, यहाँ पर भी हमने कनेक्ट कर दिया है, ये जो है, ठीक है। चलिए इसको कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिए, ठीक है, क्या बात है। इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ओके, इसको यहाँ पर नीचे कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ठीक है। चलिए, और लास्ट थिंग है यहाँ पर, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ। चलिए, तो ये स्मॉल पार्ट हो गया हमारा यूनिट सेल, ये हो गया हमारा यूनिट सेल। ओके, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल, या तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लेटाइस। आप यहां पर यूनिट सेल की अगर डेफिनेशन देनी है तो क्या दोगे, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ a crystal lattice having all the characteristic of crystalline solid is called यूनिट सेल। सिंपल डेफिनेशन है। सबसे पहले तो हमारे पास मेन एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यहाँ पर मेन दो टाइप्स थे सॉलिड के, एक था क्रिस्टलाइन, दूसरा था एमोर्फस। क्रिस्टलाइन यानी कि उसकी शेप, साइज, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होते हैं, ओके, फ्यूजन एंथैल्पी डेफिनेट होती है, ओके। एनाइसोट्रोपिक होता है, एनाइसोट्रोपिक यानी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मिलती है। इसके अलावा ये ट्रू सॉलिड है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टल सॉलिड की, ओके, या तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ crystal lattice which have all the characteristics of crystalline solid is called unit cell। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट के स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल यूनिट which have all the characteristics of crystalline solid that is called unit cell। एग्जाम्पल दे दूं आपको, सपोज हमारे घर पर आप जानते हो कि हमारा घर जो बना हुआ है वो ब्रिक से बना हुआ है ना, तो
हमारे घर पर जब भी ये हमारा घर जो है, हमारा होम जो है, जब ये बना होगा तब क्या क्या हुआ होगा कि एक ब्रिक लिए, सबसे पहले तो एक ही ली होगी, एक साथ 10, 20, 50 ब्रिक तो नहीं डाल दिए उसमें होम में, सबसे पहले तो एक ही ब्रिक लिया होगा, है ना। वो एक ब्रिक लिया, उसके बगल में दूसरा, उसके बगल में चौथा, है ना, तीसरा, चौथा, ऐसे आपने ब्रिक सारी अरेंज करके वॉल पूरी खड़ी करी है ना। और वो वॉल से हमने ये पूरी वॉल से हमने पूरा ये होम बनाया है। तो एक जो ब्रिक है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल, वो ब्रिक होगी, वो हमारी यूनिट सेल होगी, क्योंकि ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल, ये पूरे क्रिस्टल का स्मॉल पार्ट है, बट उसके पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की पूरी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। Okay, so we can say that the smallest part of crystal lattice which have all the characteristics of crystal solid that is called unit cell, इसे हमें बोलना है यूनिट सेल को, ये हो जाएगा हमारा यूनिट सेल। अब अगर दूसरा बनाना है तो इसके बगल में और ही भी बना सकते हो आप, कि सपोज दूसरा आपको बनाना है तो यहाँ हो जाएगा, ऐसे आप कनेक्ट कर दो स्ट्रेट लाइन में। अभी मैंने बोला था आपको थोड़ी देर पहले कि मैं ये दिखाऊंगा आपको कि स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करने से ज्योमेट्री कैसे फॉर्म होती है। ये ज्योमेट्री होगी, ये आपका क्यूब हो गया, है ना, क्यूब हो गया। चलिए, सॉरी, ओके, यहाँ होती और यहाँ, ठीक है। चलिए, और एक यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक के बगल में दूसरा आ गया, इसके ऊपर भी एक होगा, नीचे भी होगा, आगे भी एक होगा, है ना, सभी जगहों पर एक 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 होगा। जैसे ब्रिक होती है, एक ब्रिक होती है, उसके आगे होती है, पीछे होती है, नीचे होती है ना, तो इस तरीके से। तो ये ब्रिक जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है, हमारे होम का स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो उसी तरह स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटाइस, ये हमारा क्रिस्टल लेटाइस है ना। तो क्रिस्टल लेटाइस या तो स्पेस लेटाइस में स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, ओके, और वो स्मॉलेस्ट पार्ट यहाँ पर हमें कोई क्यूब बनाने में, क्रिस्टल बनाने में, जैसे ब्रिक हमें होम बनाने में हेल्पफुल होती है ना। तो इस तरीके से यूनिट सेल जो होता है वो हमें पूरा सॉलिड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लेटाइस हैविंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। यहां से आपको ये आगे का तो इंट्रोडक्शन था, बट यहां से तो आपको ये पूरा याद रखना है ना। यहां से तो आपको ये पूरा याद रखना है कि किस तरीके से यहां पर डेफिनेशन दी है आपको, किस तरीके से आपको डेफिनेशन दी है यहां पर यूनिट सेल क्या होता है, ओके, यूनिट सेल क्या होता है, यहां पर डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी चीज आपको यहां पर याद रखनी है। चलिए, अब चलते हैं आगे इसमें हम कि यहां पर यूनिट सेल में आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो यूनिट सेल तो सबसे पहले तो पता चल गया आपको कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लेटाइस, ओके, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल लेटाइस, तो ये सबसे स्मॉल पार्ट हो गया। चलो, इसके अलावा आगे चलते हैं इसमें कि यहां पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो ये देखते हैं, ओके। यूनिट सेल 2 डायमेंशन में भी होता है, ओके, और 3 डायमेंशन भी होता है। 2 डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ हमें फिगर दी है, उसके बारे में आगे स्टडी नहीं करना है। लाइक ये 2 डायमेंशन में होगा, है ना। चलो, ये सपोज ये होगा 90 डिग्री, ओके, ये ए है, ये भी ए है, ओके। इसके अलावा इस टाइप से भी हो सकता है, एक ये हो गया, एक बी हो गया, ये भी 90 डिग्री। यहाँ पर कुछ और गेमा बता दो, कोई भी डिग्री है यहाँ पर गेमा, है ना। या तो दोनों आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों बी बी टाइप का, बी बी, और यहाँ पर भी कुछ गेमा है। तो ये सारे 2D क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। बट इसके बारे में कुछ ज़्यादा हमें स्टडी नहीं करना है, क्योंकि हमें पूरा ये यूनिट है, हमारा ये चैप्टर है, ये 3D में हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो 3D में जाएंगे। अब सपोज 3D में आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा क्यूब है, देखो, सपोज हमारे पास कुछ ऐसा क्यूब है। चलिए,
हमारे पास तो यहाँ पर स्केल नहीं होती है, बट आप जब भी ड्रॉ करोगे तो आपको ये स्केल में ड्रॉ करना है, स्केल के साथ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए ये एक क्यूब हो गया, ठीक है, ये क्यूब हो गया। अब यहां पर देख लो कि सपोज ये वाली जो अक्ष है हमारे पास, ये वाली, चलिए गाइस कि सपोज ये वाली हमारे पास अक्ष है, मान लो कि ये हमारी एक्स अक्ष है, ओके, दिस इज अवर एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष होगी हमारी, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब मान लीजिए कि ऊपर की जो ये है पूरी, ये वाली, ये मान लीजिए आपकी, ये आपकी वाई एक्स है, ठीक है, ये वाई एक्स, चलिए तो ये हो गई y, ओके। और ये वाली जो है यहां पर सपोज मान लीजिए कि ये आपकी z है, ये है हमारी zx, ठीक है। चलिए अब यहां पर सपोज ये हमारा है यूनिट सेल, क्या है ये यूनिट सेल है, ओके। हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो हियर द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक is that the unit shall have okay, so in this unit cell suppose we have this red line is edge A, okay, this is our edge A, okay. Next one, this blue line is suppose our edge B, okay, and this green one is our edge C. So in the characteristic of unit cell, the unit cell have three edges, which three edges A, B and C, A, B and C, which may or may not perpendicular to each other, okay. So this is the first characteristic, okay. First characteristic of unit cell is the unit cell have three edges A, B and C, okay, and these three may or may not be perpendicular to each other, okay. Then second one is the angle between the edges. The unit cell have three angles. The unit cell have three angles, okay, three angles, that is alpha, beta and gamma, okay. Here
A and B. Okay, the angle between these two edges A and B, that is called gamma. Okay, the angle between two edges A and B called gamma, and the angle between two edges B and C called alpha. This one is alpha. Okay, and the last one here, the last one, the angle between edge B and C, that is called बीटा. तो सिंपल यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि द एंगल, सबसे पहला एंगल ये वाला कोई भी ले लो, ये ले लो गामा, तो एजिस ए एंड बी, तो उसके बिटवीन जो भी होगा वो हमारा गामा होगा. ओके, एजिस बी एंड सी, तो बी एंड सी के बीच में होगा जो भी, चलिए वो अल्फा होगा. ओके, एंड एजिस सी एंड ए, उसके बीच में जो भी होगा वो होगा बीटा. तो these two are our characteristics of unit cell. So याद रखना है आपको कि यूनिट सेल की दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक एजेस एंड दूसरे एंगल्स. ओके, तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ.